विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों के दौरे पर रूस में हैं। उनके इस दौरे की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये लगातार दूसरा साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे। भारत और रूस के बीच शीर्ष नेताओं के स्तर पर वार्षिक सम्मेलन होता है। इसमें एक साल रूसी राष्ट्रपति भारत आते हैं और एक साल भारतीय प्रधानमंत्री रूस जाते हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच 21 सालाना सम्मेलन हो चुके हैं जो रूस और भारत में आयोजित किए गए। हालांकि आखिरी सम्मेलन नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुआ था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण ये वार्षिक बैठक नहीं हो पाई थी। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था जिसके बाद पीएम मोदी 2022 में रूस के दौरे पर नहीं गए। वहीं इसी साल सितंबर में G20 देशों के सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन भी भारत नहीं आए। पीएम मोदी का आखिरी रूस दौरा सितंबर 2019 में हुआ था। वार्षिक सम्मेलन के लिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने की बारी थी, लेकिन वो लगातार दूसरे साल इसका हिस्सा नहीं बने। हालांकि इसके लिए कोई ठोस वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैठक के लिए तारीख पक्की करना सबसे बड़ी चुनौती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पीएम मोदी के रूस न जाने और एस जयशंकर के वहां पहुंचने के पीछे के संकेतों को समझाते हुए लिखा है, अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहे रूस का दौरा न करके पीएम मोदी पश्चिम को संकेत दे रहे हैं, जबकि जयशंकर का दौरा रूस के लिए संकेत है कि दिल्ली ने अपने पुराने रणनीतिक पार्टनर को छोड़ा नहीं है। पिछले साल जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर नहीं गए थे तो कई मीडिया रिपोर्टों में इसे यूक्रेन में रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी से जोड़ा गया। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ सूत्रों के हवाले से इस दावे को खारिज किया था। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद से पुतिन ने कई देशों का दौरा किया, लेकिन वो भारत नहीं आए। पुतिन ने चीन, सऊदी अरब, यूएई और मध्य एशिया के कई देशों का दौरा किया, लेकिन भारत नहीं आए। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। थिंक टैंक कार्नेगी मॉस्को के निदेशक रहे दिमित्री त्रेनिन ने द डिप्लोमेट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीन और रूस की बढ़ती करीबी का असर भारत पर जरूर पड़ेगा। दिमित्री त्रेनिन ने इसी इंटरव्यू में कहा था, रूस का भारत सैद्धांतिक रूप से चीन की तरह एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस और भारत का ट्रेड चीन और रूस की तुलना में 10वां हिस्सा है। भारत अमेरिका के ज्यादा करीब हो रहा है और ये रूस के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। भारत अपने विदेश संबंध को किसी एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहता है। दिमित्री ने कहा था, रूस से भारत में हथियारों की आपूर्ति के क्षेत्र में अमेरिका का दखल बढ़ता दिख रहा है। भारत और रूस के संबंध में दो दिक्कतें हैं। पहला ये कि दोनों देशों के संबंधों में पर्याप्त भरोसे के बावजूद सहयोग सरकार के स्तर पर ज्यादा है। इसका विस्तार निजी क्षेत्र में नहीं हुआ तो ये संबंध बहुत व्यापक नहीं होगा। चीन अपनी विदेश नीति को 3 ना से परिभाषित करता है। ये 3 ना है, नो अलायंस यानी कोई गुट नहीं, नो कन्फ्रंटेशन कोई टकराव नहीं, और नो टारगेटिंग थर्ड पार्टीज यानी किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना है। ये 3 ना डेंग शाओपिंग के जमाने से ही हैं, लेकिन चीन का भारत के साथ टकराव है और रूस इसमें किसी का भी पक्ष लेने से बचता है। भारत और रूस के बीच अप्रैल 2022 से द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 27 अरब डॉलर का हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरफा है। इस बात को रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने भी स्वीकार किया है। पवन कपूर ने रूस इंडिया बिजनेस डायलॉग फोरम में कहा था कि 27 अरब डॉलर में भारत का निर्यात सिर्फ 2 अरब डॉलर का था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर था। भारत का रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में पुराना और व्यापक सहयोग रहा है। भारत की रूस के रक्षा उपकरणों पर निर्भरता भी छिपी नहीं है। अभी भी भारत रक्षा क्षेत्र में 60 से 70% सामान के लिए रूस पर ही निर्भर